आज हम बात करेंगे एक्सेल के कॉमन एरर पे, जैसे कि हैशटैग एरर, हैशटैग एनए एरर, हैशटैग नेम एरर, हैशटैग वैल्यू एरर, हैशटैग रेफरेंस एरर, हैशटैग डिवीजन एरर, हैशटैग नल एरर, हैशटैग स्पेल एरर। ये सारे एरर के बारे में 1 बाय 1 बात होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एरर आता है हैशटैग एरर। अब हैशटैग एरर जब आता है जब आपका कॉलम की साइज छोटी हो और आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू या आपने जो भी वहाँ पे लिखा है उसकी साइज बड़ी हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम में हैशटैग एरर आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए दोनों कॉलम को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे इस तरीके का साइन आएगा। माउस से लेफ्ट क्लिक करें 2 टाइम्स। आप देखेंगे कि आपका हैशटैग एरर यहाँ से हट गया। इस तरीके से ठीक नहीं करना तो आपको नॉर्मली एक कॉलम को सेलेक्ट करें, यहाँ पे इस तरीके का साइन आएगा। माउस से लेफ्ट क्लिक करके आगे की ओर ड्रैग कर ले। आप देखेंगे उस कॉलम की एरर ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको भी कर ले। आपको हैशटैग एरर समझ आया होगा क्यों आता है और उसको ठीक करना आ गया होगा। अब हमारा सेकंड एरर होता है हैशटैग एनए एरर। अब एनए एरर जब आता है जब आप डेटा कोई फाइंड कर रहे हैं बट आप वो डेटा फाइंड कर रहे हैं जो डेटा आपके डेटा में है ही नहीं। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया सोहन, हम यहाँ पे देखते हैं तो सोहन कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पे एनए एरर दिया गया है। इसको सही करने के लिए आप यहाँ पे करेक्ट डेटा फाइंड करें। जैसे हम यहाँ पे दीपा कुमारी फाइंड करते हैं, दीपा एंड एंटर करते हैं, तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है फाइंड करके। आपको हैशटैग एनए एरर भी समझ आया होगा। अब हमारा थर्ड एरर होता है हैशटैग नेम एरर। अब आपका नेम एरर जब आता है जब आप फॉर्मूला यहाँ पे गलत टाइप करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे सम करना चाहते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे SU लिखा, M नहीं लिखा सम का, तो इसलिए यहाँ पे आपको नेम एरर दे दिया गया है। इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला सही लगाना होगा। सही लगाने के बाद आपको एंटर करेंगे तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे नेम एरर हट गया। आपको यहाँ पे हैशटैग नेम एरर भी समझ आया होगा। उसको कैसे ठीक करते हैं वह भी आ गया होगा। अब हमारा फोर्थ एरर होता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर जब आता है जब किसी वैल्यू के साथ आप टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू के साथ यहाँ पे टैक्स को मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वैल्यू के साथ टैक्स कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे कोई टैक्स लिखना होगा, तब आपका यह एरर हट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई टैक्स लिखे, आपका यह एरर ठीक हो जाएगा। आपको हैशटैग वैल्यू एरर भी समझ आया होगा। अब हमारा फिफ्थ एरर होता है हैशटैग रेफरेंस एरर। जैसे अभी आपके पास यहाँ पे करेक्ट वैल्यू दिया गया है सारे, बट आप इस कॉलम को डिलीट करते हैं, तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे हैशटैग रेफरेंस एरर आ रहा है, क्योंकि आपने जो रेफरेंस दिया था वह रेफरेंस अब यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस एरर दे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे उस कॉलम को वापस लाते हैं, तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया, क्योंकि आप F2 से फॉर्मूले को ओपन करे तो यहाँ पे 2 वैल्यू को लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ पे दिया गया था, बट आपने इसको डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गया। आपको रेफरेंस एरर समझ आया होगा और उसको ठीक कैसे करते हैं वह भी आ गया होगा। अब हमारा सिक्स्थ एरर होता है हैशटैग डिवीजन एरर। डिवीजन एरर जब आता है जब किसी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 9 को 0 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हैशटैग डिवीजन एरर आया है। इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करें, आपका वह डिवीजन एरर ठीक हो जाएगा। अब हमारा 7th एरर होता है हैशटैग नल एरर। जब आता है जब यहाँ पे आप सेपरेट साइन नहीं लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाए सम का, बट आपने D2 से लेके D13 तक में यहाँ पे आपने सेपरेट साइन नहीं लगाया है। हम यहाँ पे सेपरेट साइन यूज करते हैं एंड एंटर करते हैं, तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे सम आ गया। आप यहाँ से सेपरेट साइन हटाएंगे तब आपका यहाँ पे नल एरर आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपको नल एरर भी समझ आया होगा और उसको कैसे ठीक करते हैं वह भी आ गया होगा। अब हमारा 8th एरर होता है स्पेल एरर। हैशटैग स्पेल एरर जब आता है जब कोई चीज आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं बट आपने उस बीच में किसी चीज को यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। जैसे हमने यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला से यूनिक डेटा फाइंड किया, बट आपने बीच में यहाँ पे लिख लिया लाइक शेयर एंड कमेंट। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी है। यहाँ पे आप देखते हैं F2 से ओपन करके तो यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया जा रहा है। हम एंटर करते हैं तब आपका यहाँ पे इस एरर को दे दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास
जो यूनिक वैल्यू होगी वह नीचे तक आ रहा होगा। बीच में आपने एक सेल में यहाँ पे कुछ लिख दिया गया है, उसके कारण वह वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके नहीं दिया गया है, इसलिए यह एरर आता है। यहाँ से इसको डिलीट करें तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, आपको रिजल्ट दे दिया गया है। आपको स्पेल एरर भी समझ आया होगा। आपको यह एक्सेल के 8 कॉमन एरर अच्छे से समझ आए होंगे। आए हैं तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।